अभी जो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कौन कौन से टाइप है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट फंक्शन के प्रोटोटाइप को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। अब उसी चीज को हम लोग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम उसको सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपसे बताया कि जो भी फंक्शन क्रिएट करना हो, अब फंक्शन क्रिएट करना है तो हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए कि हम किस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए या किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम फंक्शन बनाना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम प्रोग्रामर हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन बना सकें जिससे हम कोई मैसेज, किसी प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करा सकें। तो अब हमने हमने अब मुझे अपना टास्क पता है कि मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना है। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप कभी भी लिखा जाएगा, हमेशा मैंने आपको बताया हेडर फाइल और मेन के बीच में लिखना चाहिए, सुटेबल यही होता है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले लिखना है फंक्शन का रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में क्या है, हम चाहते हैं फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न ना करे। ठीक है, मैंने वाइड लिख दिया। उसके बाद क्या क्या होगा, मैंने डिस्प फंक्शन का नाम दे दिया डिस्प, या डिस्प्ले भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी, आप डिस्प करिए डिस्प्ले करिए, आप प्रोग्रामर आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने क्या किया, इसको लगा दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। ये क्या है, ये सिर्फ सिग्नेचर है कि हाँ इस टाइप का फंक्शन कहीं यूजर प्रोग्राम में क्रिएट किया होगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया था, यू कैन क्रिएट ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी भी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर डिजाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम किसी फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मेन के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे, मेन के बाहर। तो मेन के बाहर हमने यहाँ पे आया लिखा वाइड। ये क्या है, ये तो था फंक्शन का प्रोटोटाइप। इसको मैं कमेंट करके लिख भी देता हूँ, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, और ये आपका है, ये जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं फंक्शन डिफिनीशन, वास्तव में यही डिफाइन करता है कि फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, उसमें किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अच्छा एक चीज और, जब फंक्शन डिफिनीशन लिखिए तो जो रिटर्न टाइप फंक्शन के प्रोटोटाइप में है, सेम रिटर्न टाइप यहाँ भी होना चाहिए, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। फंक्शन का जो नेम वहां पे है वही सेम नेम यहाँ होना चाहिए, नहीं तो कंपाइलर को पता चलेगा कि आपने तो डिफाइन किया है डिस्प, आपने प्रोटोटाइप में मेंशन किया है डिस्प और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्ले, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसा हमारा प्रोटोटाइप होगा वैसा ही फंक्शन डिफिनीशन होगा। अब इसकी बॉडी होगी, दोनों में अंतर क्या है, इसमें सेमीकोलन है, इसमें सेमीकोलन नहीं होगा, और इसकी बॉडी होगी। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, इस तरीके से हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। अब ये फंक्शन बन गया, अब हम इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। प्रिंटफ की मीनिंग मैंने गलत लिखा हुआ है, कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। देखिए किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, रीजन ये है कि हमने अभी तक फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप CLR STR लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे। फंक्शन को कॉल कहाँ से करना पड़ेगा, मेन फंक्शन से। यह जरूरी नहीं है ना, मतलब अगर आपने मेन के अलावा सिर्फ एक ही फंक्शन डिफाइन किया है, मेन के बाद सिर्फ एक ही फंक्शन, जैसे मेन के बाद एक ही फंक्शन है डिस्प्ले, तब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब तो आपको मेन से ही कॉल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम में मोर देन 2 फंक्शंस हैं, 2 से अधिक फंक्शन है क्रिएट किए गए हैं,
या हम इसको और अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मोर देन 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। मेन भी हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन की ही श्रेणी में आता है ना। तो उस केस में हम जब 2 से अधिक होंगे, उस केस में हम फंक्शन को यह जरूरी नहीं कि मेन के अंदर से ही कॉल करें। अभी उसका भी एग्जांपल आपको करा देंगे। अभी फिलहाल 2 ही फंक्शन है तो हमको मेन के अंदर से ही कॉल करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, अब होगा क्या, जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन से, देखिए पहले सीआर पे आएगा, फिर डिस्प्ले पे आएगा। अब यहाँ से कंट्रोल तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, ये समझ जाएगा कि यहाँ से कॉल किया गया है। अभी गेट ch को छोड़ेगा, डायरेक्ट पहुंचेगा कहाँ पे, डिस्प्ले पे। देखिए डायरेक्ट डिस्प्ले पे आया, फिर प्रिंटअप एग्जीक्यूट किया, प्रिंट किया, फिर वापस रिटर्न होके वहीं जाएगा कहाँ, जहां से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, डिस्प्ले से। देखिए वापस रिटर्न होके गया कि नहीं गया। अब फाइनली एग्जीक्यूशन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मैसेज प्रिंट कर दिया। इस बार ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस बार हमने फंक्शन को कॉल किया, लास्ट टाइम पे हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। तो इसको हम लोग फंक्शन कॉल बोलते हैं, फंक्शन कॉल। या इसको कॉलिंग फंक्शन भी बोला जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिए, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है फंक्शन के, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन में एमसीक्यू में आप फंस सकते हैं। इसको क्या बुलाता है, इसको मैंने आपको बताया फंक्शन डिफिनीशन, ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और कॉल्ड फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, कॉल्ड फंक्शन। दैट्स इट।